हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 9 जनवरी और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। 12:20 हो रहे हैं। तो सुबह के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, साफ़ सफाई के, बच्चों के। मतलब बच्चे तो अभी घर में ही रह रहे हैं, तो नहा धुला के छत पे भेज दिया। छत पे खेल रही हैं। तो बस कपड़े रह रहे हैं सुखाने को। कल के कपड़े अंदर ही पड़े हुए हैं, तो उनको बाहर डाल देती हूँ। और आज के बाथरूम में रखे हैं, उनको भी बाहर सुखाती हूँ। और उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो बाकी काम हो चुका है, नाश्ता भी हो गया था, पूजा पाठ सुबह के सारे हो चुके हैं। और फिर मैं चलो अब ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। तो अभी 2-3 दिन में मेरा एक ब्लॉग जा पा रहा है। मन नहीं करता कभी कभी कि लोग इतनी बातें बनाने लगते हैं ना, फिर सोचती हूँ कि बस चलो कोई नहीं, दुनिया है, बोलती है, बोलने दो, कोई बात नहीं। फालतू में ब्लॉग में लगी रहती है, वीडियो बनाती रहती है। चलो कोई नहीं, मेरा भी सुनने का टाइम है, मैं सुनती हूँ, बाद में जवाब दूँगी। अभी कोई नहीं कुछ बोलूँगी मैं। तो चलिए, ब्लॉग तो शुरू कर लिया है। और जब कोई कुछ बोलता है ना, तो मन थोड़ी देर दुखी तो रहता ही है, पर फिर सोच के छोड़ देती हूँ सब कुछ कि कोई बात नहीं। चलिए बने रहिए ब्लॉग में और अपना काम शुरू करती हूँ। तो जो बचे हुए हैं उनका काम करती हूँ। और हाँ, आज अच्छी खासी धूप निकली हुई है। कल भी अच्छी थी, पर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। 2-3 दिन का पहले का रखा था, वो आज अपलोड किया है। बाकी 2 दिन से नहीं बना रही थी मैं। हाँ, वैसे शॉर्ट वीडियो डाल रही थी, ब्लॉग नहीं बनाया था कोई। तो चलिए चलती हूँ बाहर, दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। धूप में बैठी हुई थी, इसलिए मैंने अभी स्वेटर भी नहीं पहना कि पीछे बालकनी में धूप आ रखी थी, तो वहाँ बैठी हुई थी। बच्चे को चोटी वगैरह बनाई, उनको भेज दिया है छत पे। छुट्टियाँ चल रही हैं और काम क्या है अभी उनका, तो जो भी दीक्षा करती रहती हैं अपना। चलो जब तक धूप निकल रही है तब तक धूप में बैठो, और उसके बाद जो करना है करते रहना। तो बस 3-4 दिन और बचे हैं, उसके बाद स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के। तो फिर वही भागम भाग शुरू हो जाएगी। अभी तो अपने आराम से काम करते हैं, स्कूल जाने की टेंशन नहीं होती है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, बाहर चलती हूँ। तो बस सर्दियों के टाइम पर कपड़े उठा के अंदर डालो, बाहर डालो, बस यही चलता रहता है। ओए ओए रोतड़ू आशी देखो आपको देख रही है। अब मुझे देख रही है। रोतड़ू रोतड़ू आशी रोतड़ू। हाँ, तो ये देखिए कपड़े सुखा दिए, और सूखे हुए, ज़्यादा गीले नहीं हैं। और धूप ये देखिए अच्छी खासी धूप निकली हुई है। तो बस अपना काम निपटाती हूँ, फिर तब तक आ जाएगी इधर धूप, तो थोड़ी देर बैठूँगी। बाकी कपड़े छत पे भेज दिए थे जितने यहाँ पे आए, और यहाँ पे डाल दिए। तो आगे वाली बालकनी में भी धूप नहीं आई, 1 बजे के बाद आती है उधर। तो तब तक थोड़ी सी धूप इधर थी, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी, आके मटर छील रही हूँ। और जो कपड़े सुखाने थे वो सुखा के आ गई हूँ। जब तक आ जाएगी धूप, इधर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। इधर डालूँगी तो 1-2 कपड़े इधर पड़े हुए हैं, पर थोड़ी देर में यहाँ से धूप चली जाएगी, फिर आगे ही लेके जाने पड़ेंगे। इसलिए फिर मैं उधर ही कपड़े डाल के आ गई हूँ। और जो टॉवल वगैरह नहा के इधर डाल दी थी, तो बस ये सूख जाएगी तो उठा के रख लूँगी। तो थोड़ी देर और रहेगी यहाँ पे धूप, तो यहाँ पे मटर छील लेती हूँ और खाना बनाने की तैयारी करती हूँ फटाफट से। तो इस तरह से काम हो रहे हैं। अभी बच्चे घर में ही हैं, तो काम कर लेती हूँ टाइम से, कोई देर नहीं होती है। पर वही है, बच्चों को भी देखना। तो जब स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह भेज दो, तो और फिर लाने की टेंशन रहती है। तो अभी तो कोई टेंशन नहीं है, तो इस वजह से
हो जाते हैं आराम से काम। तो और सुबह सुबह इस बालकनी में पूरे में धूप होती है, अब जा रही है तो थोड़ी बहुत ही रहेगी और फिर ख़त्म हो जाती है, इधर आगे वाले में आ जाती है। और इस टाइम पे तो धूप निकल रही थी, इस टाइम तक अच्छी खासी धूप निकल रही थी, थोड़ी देर में ही धूप गायब हो गई थी, नहीं रही थी। सुबह से खूब अच्छी खासी धूप निकली थी, बादल से हल्के हल्के हो गए थे, पर धूप आती जाती वाली हो गई थी इस थोड़ी देर में। तो बस इस तरह से फटाफट से निपटाती हूँ काम, उसके बाद चलती हूँ रसोई में। तो इधर बनाने जा रही थी आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो मटर तो बाहर बैठ के ही छील लिए, इधर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तो बस इसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्च ये सब कुछ डाल दिया था। तो प्याज वगैरह अच्छे से फ्राई हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और उसके बाद मैं डाल दूँगी सारे मसाले। तो नमक डाल दिया है, तो फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ। हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, तो ये सब कुछ डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल के मसाला पका लिया था। तो फिर इस तरह से मैं छौंक देती हूँ सब्ज़ी। कभी कभी तो कभी मसाला वगैरह बाद में डालती हूँ, तो उस तरह से छौंक देती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी को फ्राई किया थोड़ी देर, उसके बाद इसमें मटर डाल दी है। तो मटर डालने के बाद इसको ऐसे ही ढक के छोड़ दूँगी, तो पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं कि नए आलू हैं और पत्ता गोभी में तो वैसे ही पानी छूटता है, तो इस वजह से। और इस सब्ज़ी को रख दिया था मैंने साइड में, पक रही थी, और फिर से दूसरी कढ़ाई रख दी थी कि बच्चों को सब्ज़ी खानी नहीं थी, तो इस वजह से मैं चलो कुछ और बना देती हूँ। तो इधर मैंने थोड़ा सा तेल डाला था, उसमें जीरा डाला है, और ये ले ली है मैंने 1 कटोरी सूजी। तो कुछ अलग सा बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो सूजी ले ली थी, थोड़ी देर फ्राई की और इसमें डाल दिया था पानी, उस हिसाब से डाला था कि सूजी। तो पानी डालने से पहले थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दिया है। तो अब डाल दूँगी पानी की, उस हिसाब से पानी डालूँगी कि बस एक डो की तरह ये बन जाए और सूजी थोड़ी बहुत पक भी जाती है। तो ये नाश्ता ना बच्चों को बहुत पसंद आया था। आज मैंने पहली बार ही ये बनाया था, नाश्ता कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब ऐसे मैंने तो दोपहर में बनाया था, तो कभी भी बच्चों को दे सकती है। और कोई इसमें ज़्यादा ताम झाम भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आसानी से बन जाता है। तो इस तरह से देखिए सूजी मैंने निकाल दी थी प्लेट में, इस तरह से बस किया और छोटे छोटे ना पेड़े से बना लिए थे। इस तरह से कढ़ाई धुल के रख दिए फिर से। तो बस इसमें तड़का लगा दूँगी, और बच्चों को ना बहुत पसंद आया था ये नाश्ता। 1 कटोरी सूजी से सबका पेट भर गया था। फिर सब्ज़ी तो मैंने ऐसे ही उठा के रख दी थी कि रात के खाने में काम आ गई थी, तो बच्चों को दे दिया था और मैंने भी खाया था, बहुत अच्छा लगा था। तो बस इस तरह से सूजी के पेड़े से बना लिए हैं, इनको रख देती हूँ साइड में, और इसका बना लेती हूँ मैं तड़का। तो तेल डाल दिया था कढ़ाई में, तेल अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद जीरा डाला है और ये डाला है मैंने प्याज। तो इसमें जितनी हरी सब्जियां हो घर में उतनी सब डाल सकते हो। तो मटर मैंने थोड़ी सी मटर भी डाली थी, गोभी थी, पत्ता गोभी भी थी। तो इस तरह से सब्जियां, गाजर, शिमला मिर्च, ये सब कुछ डाल सकते हो। तो पर जो थी मेरे पास बस मैंने उस हिसाब से बना लिया था। तो बस टमाटर डाल दिया था, इसमें नमक भी डाला है और मिर्च भी बड़ी सी काट के डाल दी। तो हल्के हल्के मसाले डाले हैं, और उसके बाद मैंने इसमें डाला था मैगी मसाला। तो ये मैगी मसाला डाल दिया है, और इसमें सॉस भी डाल सकते हो, सोया सॉस भी डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो। और बस सिंपल तरीके से ही मैंने तो बनाया था। तो बस इस मसाले वगैरह को पका लिया था, उसके बाद मैंने ये जो पत्ता गोभी, मटर, ये सब कुछ डाल दी थी। गाजर भी डाल सकते हो, जो भी सब्जियां हो आप डाल सकते हो, पर मैंने जो थी बस वो डाल के और बस इसको थोड़ी देर ढक के छोड़ दिया था कि मसाले भी पक जाएंगे, मटर वगैरह अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था पानी, जिस हिसाब से मुझे इसमें ग्रेवी रखनी थी उस हिसाब से पानी डाल दिया था। तो पहले तो फ्राई कर लिए थे, उसके बाद थोड़ी देर ढक के छोड़े, तो इस हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है और बस थोड़ी देर इसको पकाना है। और पकाने के बाद जो पेड़े से बना के रखे हैं ना सूजी के, ये डाल दिए थे। तो ये देखिए अभी इसकी तरी अच्छे से पक चुकी थी, तो उसके बाद ही डालना है, नहीं तो फिर ये जो पेड़े हैं ना सूजी के, ये टूट जाएंगे इस वजह से। तो मैं फटाफट से इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर और पकाना है। तो एकदम
अच्छा सा टेस्ट आया था, जैसे इडली मैगी वगैरह जो भी खाते हो ना, उससे बहुत अच्छा लगा था ये नाश्ता। तो बस और भी कुछ ऐड करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो मैंने तो इस तरह से सादा सिंपल से बनाया था, पर बच्चों ने पेट भर के खाया था। तो इसमें थोड़ा सा ना आमचूर या नींबू का रस, तो मैंने थोड़ा सा ही आमचूर था तो नींबू भी रखा था, तो थोड़ा सा आमचूर थोड़ा सा नींबू डाल के एकदम खट्टा खट्टा सा बन गया था ना, बहुत अच्छा लगा था। तो बस इस तरह से ये नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो बस बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बस इनको दे देती हूँ। तो बस थोड़ी सी कमी लग रही थी इसमें, थोड़ा सा हरा धनिया और होता है ना तो और अच्छा लगता, पर हरा धनिया ना ख़त्म हो गया था तो मैंने नहीं डाला। तो ये देखिए बच्चों को दे दिया था। और ये देखिए सब्जी भी बन चुकी थी, तो इसको भी ढक के साइड में मैंने रख दिया था। बच्चों ने यही खा लिया था तो पेट भर गया था, मैंने भी ये खा लिया था। ये देखिए सौम्या को दे दिया है। तो ये बाहर बैठी हुई है कि अभी दोनों में ना लड़ाई हो रखी है, एक अंदर बैठी हुई है एक बाहर बैठी हुई है। मैं चलो अंदर बैठ जाओ, कह रही नहीं दीदी के पास मेरे को नहीं बैठना। मैं चलो बताओ नाश्ता कैसा लग रहा है, तो कह रही बहुत अच्छा लग रहा है जो भी आपने बनाया है ना। ये खा के पहन लेना जैकेट, ठीक है? ठीक, कहीं नहीं गर्मी है, गर्मी लग रही है। थोड़ी देर तुम धूप में बैठो तो तुम्हें गर्मी लगने लगती है। गरम आराम से खा लो। अच्छा लगा कि नहीं ये बताओ। अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। हैं? कल भी यही खाओगी? ठीक है, बना दूंगी। तो गाइस अभी खाना बना के फुर्सत हो गई हूँ, खा पी के बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ना धूप निकली हुई थी और अब बाहर दिखाती हूँ। धूप नहीं है, बादल छा गए हैं। सुबह सुबह अच्छी खासी धूप निकल रही थी, अब ऐसा ही हो गया मौसम। तो चलिए बाहर चलते हैं, काम सारा खत्म। देखिए बर्तन भी धुल के रख दिए हैं और सिंक में एक भी बर्तन नहीं है। तो चलिए बाहर। तुम कहाँ पीछे पीछे जा रही हो? काम कर लो, मैम ने काम भेजा है, अभी तक तुम्हारा काम नहीं था, मैम ने भेज दिया है तो करो। वैसे तो इनको सोमवार को स्कूल जाना था, पर छुट्टी फिर से और बढ़ा दी है, तो 16 तारीख को जाना है स्कूल। वैसे 13 तारीख से खुल जाती है। सुबह काफ़ी तेज़ निकल रही थी, अब कम कम सी हो गई, बिल्कुल बादल छाने लग गए हैं। सोचे कि ये कपड़े तो सूखे हैं, बस तय बना लूँगी बाद में। क्या कर रही हो सोमू? क्या कर रही हो? खाना खाने के बाद तो और ज़्यादा ठंड लगने लगती, तो खाना खाया और बर्तन वगैरह धुले, तो फिर स्वेटर पहन के आ गई हूँ बाहर। हल्की हल्की सी धूप है, इन कपड़ों को तय बना के रख दूँगी और हो गया दोपहर का काम मेरा सारा का सारा। तो ये देखिए जो भी बनाया था वो खा पी के यहाँ पे बैठ गई। दीक्षा अपना काम कर रही थी और अभी दोनों में इनमें लड़ाई हो रखी थी। दीक्षा अभी भी बात नहीं कर रही है, पर सौम्या आ गई हैं दीदी दीदी करके। तो इस तरह इनकी नोक झोंक चलती रही। इनकी क्या, हम भी छोटे थे ना, तो इस तरह से नोक झोंक होती रहती है। थोड़ी देर में ही साथ में खेलने लगते हैं भाई बहन, तो फिर इस तरह से घर में तो चलता ही रहता है। तो बस अपना दीक्षा काम करने में लगी हुई हैं और मैं चलती हूँ अंदर। तो गाइस बाहर से अंदर आ गई हूँ, दीक्षा अपना काम करने में लगी हुई हैं। तो मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है और धूप तो अब ऐसी ही हो रही है कि सुबह ठीक ठाक थी, अभी सर्दी भी काफ़ी हो गई है कि धूप रहती है तो नहीं लगती और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। तो चलिए इस फ़ोन को लगाती हूँ चार्जिंग पे और इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए